आज से 18वीं शताब्दी के समय में ये मठ जीर्ण शीर्ण हो चुका था, एक तरह से समाप्ति के कगार पर था। तो उसकी पुनर्स्थापना बाबा सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ जी ने की। मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा विकास शिक्षा है। शिक्षा होगी तो आम मानवीय या कोई भी व्यक्ति मानव है वो तभी विद्वान होगा, उसको अच्छे बुरे की पहचान होगी। लेकिन मेरा ये सवाल है कि क्या विज्ञान आज वर्तमान में पिछले 50, 60, 70, 100 सालों के अंदर व्यक्ति की आयु को बढ़ा पाया क्या? मैं अपने बच्चों के लिए करूं, मैं अपने बच्चों को ऐसा कर दूं, मेरे बच्चों को अच्छा पढ़ा दूं, मेरे बच्चों को अच्छा व्यवसाय करा दूं, नौकरी लगा दूं, लेकिन बच्चे उनके साथ में क्या व्यवहार करेंगे इसकी चिंता कोई भी माता पिता नहीं करता। नमस्कार, मैं हूं कोमल राव। आप देख रहे हैं जेपी इंडिया। हर रविवार की तरह इस रविवार को भी हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास स्टोरी। प्रेरक सफर एंड इंस्पायरिंग स्टोरी सीरीज की यह 43वीं कड़ी है। हमारी आज की प्रेरक कहानी के नायक केवल व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि रोहतक जिले का अस्थल बोहर स्थित बाबा मस्तनाथ मठ भी है और मठाधीश बाबा बालकनाथ भी। यह ऐसा मठ है जिसके प्रति लाखों लोगों की गहरी आस्था है। मठ से जुड़े सेवा कार्यों की कहानी सुनने से पहले कबीर दास जी का एक दोहा सुनिए। कबीर दास जी कहते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोता दे उड़ाए। कबीर जी कहते हैं साधु सूप जैसे स्वभाव का होना चाहिए। सूप कहते हैं छाछ को। हरियाणा राजस्थान के गांव में सूप लगभग हर घर की जरूरत है। इस छोटे से देसी जुगाड़ का काम होता है अनाज को साफ करना। यह थोते दानों और कचरों को उड़ा देता है और शुद्ध अनाज को अपने अंदर रोक लेता है। हम भी अपने श्रोताओं और दर्शकों से अपेक्षा रखते हैं कि किसी स्थान विशेष में व्यक्ति विशेष की कमियों और विचारधारा की खामियों को देखने की बजाय उनकी सकारात्मक बातों और सेवा कार्यों से प्रेरणा लें। धर्म और आस्था के अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं, लेकिन शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में की जा रही सेवा सिर्फ सेवा होती है। हम इसी सेवा की बात करने जा रहे हैं। अस्थल बोहर की यह धरा परम सिद्ध शिरोमणि चौरंगीनाथ जी महाराज की तपोस्थली है। यह मठ 8वीं शताब्दी से लेकर अब तक सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के बड़े केंद्र के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए है। लेकिन हम यहाँ मठ के माध्यम से शिक्षा में स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों पर प्रकाश डाल रहे हैं। मठ के महंत श्रीनाथ ने सबसे पहले 1957 में यहाँ मस्तनाथ आयुर्वेदिक कॉलेज की स्थापना की। श्रीनाथ नाड़ी विज्ञान के विशेषज्ञ थे। वह वर्ष 1978 में हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी रहे। आयुर्वेदिक कॉलेज की स्थापना के पीछे गरीब कल्याण का ही उद्देश्य था। वर्तमान में यहाँ 110 बेड का अस्पताल है। महंत श्रीनाथ ने 1984 में महंत चांदनाथ को अस्थल बोहर मठ का उत्तराधिकारी घोषित किया। वर्ष 1985 में महंत श्रीनाथ के समाधि लेने पर योगी महंत चांदनाथ ने मठ में विकास कार्यों को गति प्रदान की। वर्ष 1986 में उन्होंने एक विद्यालय से इसकी शुरुआत की। प्रगति ऐसी रही कि वर्ष 2012 आते आते यह पौधा वट वृक्ष बन गया। हमारे कहने का मतलब है कि 2012 में स्कूल से मस्तनाथ विश्वविद्यालय तक का सफर पूरा हो गया। महंत चांदनाथ पहले भैरोड़ से विधायक बने और बाद में अलवर से सांसद चुने गए। वर्ष 2016 में महंत चांदनाथ ने वर्तमान में तिजारा के विधायक का दायित्व निभा रहे बाबा बालकनाथ को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। इस समय बाबा बालकनाथ ही मस्तनाथ यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति हैं। विधायक बनने से पहले बालकनाथ भी अलवर के सांसद थे। बाबा बालकनाथ के बारे में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि उन्होंने सेवा के लिए कम उम्र में ही घर छोड़ दिया था। वह 6 वर्ष की उम्र में ही मठ के हो गए थे। अलवर जिले के भैरोड़ कस्बे के पास कोहराना गांव में जन्मे बाबा बालकनाथ घर से एक झोले में चूरमा और एक जोड़ी कपड़े लेकर गुरुघर पहुंचे थे। यह उनकी सेवा का ही परिणाम था, जिसके चलते कम उम्र में ही उन्हें बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय मठस्थल बोहर का कुलाधिपति व मठाधीश बनने का गौरव हासिल हुआ। बाबा मस्तनाथ की जीवनी का जिक्र किए बिना यह प्रेरक स्टोरी अधूरी है, क्योंकि उन्हीं की पहल से मठ आज इस रूप में देश दुनिया के सामने आ पाया है। मस्तनाथ का जन्म 1764 में रोहतक जिले के किसरेंटी गांव में हुआ था। 8वीं शताब्दी में गुरु चौरंगीनाथ द्वारा स्थापित मठ को पुनर्प्रतिष्ठित करने में बाबा मस्तनाथ का ही अहम योगदान है। बाबा मस्तनाथ की याद में प्रतिवर्ष फाल्गुन शुद्ध शुक्ल पक्ष की सप्तमी, अष्टमी और नवमी को विशाल मेला आयोजित होता है। लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि हमारा रविवार विशेष का विषय शिक्षा और स्वास्थ्य है। आज बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी में हजारों छात्र अध्ययनरत हैं। यहाँ पर BA, MS, फार्मेसी, मैनेजमेंट, लॉ, इंजीनियरिंग, साइंस, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स में नर्सिंग सहित विभिन्न विषयों में कोर्सेज करवाए जा रहे हैं।
एक मठ का और मठ के महंतों का शिक्षा में स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतनी ऊंचाई छूना हमारी दृष्टि से वास्तविक धर्म है। एनजेपी के प्रधान संपादक महेश कुमार वैद्य ने वर्तमान में गद्दी नशीन महंत और बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बाबा बालकनाथ से भी बात की। आप विश्वविद्यालय और मठ के बारे में बहुत कुछ सुन चुके हैं, अब बाबा बालकनाथ की जुबानी सुनिए। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं, रविवार विशेष में बाबा बालकनाथ। सब लोग इनके नाम से परिचित हैं, राजनीतिक हस्ती भी है, लेकिन आज हम इनसे राजनीतिक चर्चा की बजाय स्थल बहर के मठाधीश के रूप में इनसे चर्चा करने जा रहे हैं और मठ की शैक्षणिक और दूसरी गतिविधियों के बारे में बात करेंगे। आज कोई राजनीतिक चर्चा हम नहीं कर रहे हैं आपसे, हम सिर्फ मठ के बारे में आप बताइए। जो है देखिए, ये बाबा मस्तनाथ मठ जो कि 8वीं शताब्दी से यहाँ पर स्थापित है। सर्वप्रथम यहाँ पर बाबा महंत श्री सिद्ध पुरुष योगेश्वर श्री चौरंगीनाथ जी ने यहाँ पर अपनी तप साधना का केंद्र बनाया, यहाँ पर अपना धूना लगाया। चौरंगीनाथ जी के बारे में परिचय मैं आपके माध्यम से जनमानस को देना चाहता हूँ कि चौरंगीनाथ जी सियालकोट के राजा शालीवान के पुत्र थे, जो कि पाकिस्तान में आज की तारीख में है। अपने हरियाणा में बहुत लोकगीत हैं, बहुत ही तरह के, एक तरह से पहले सांग, जिसको हरियाणवी भाषा, हाँ, हरियाणवी भाषा में सांग कहा जाता है। जिस तरह से रामायण रामलीला का एक तरह से चलचित्र का वर्णन होता है, इसी तरह से हरियाणा में पूर्णमल भगत, गोपीचंद भरथरी, इनके सांग होते आए हैं, आज भी होते हैं। उनकी पूरी जीवन गाथा को एक तरह से चलचित्र, हाँ, मंचित किया जाता है। तो उसी रूप में चौरंगीनाथ जी, जो कि पूर्णमल भगत के नाम से जाने जाते हैं। मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि राजा शालीवान ने अपने पुत्र के चारों हाथ, मतलब दोनों हाथ और दोनों पैर कटवा के कुएं में डलवा दिया गया था किसी कारणवश। तब महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी और सिद्ध बाबा सिद्ध चौरंगीनाथ जी उस रास्ते से जा रहे थे, तो उस कुएं से आवाज़ सुनी कि कुछ, मतलब बच्चे के पीड़ा की। तो मच्छिंद्र नाथ जी ने आदेशित किया गोरक्षनाथ जी को, तो उन्होंने अपने शिष्य को कि कौन है क्या है, तो उसको बाहर निकाला जाए। तो उन्होंने अपनी योग माया से उनको बाहर निकाला। उनके चारों अंग जो है कि वापस जोड़े गए और आगे चलकर वही पूर्णमल भगत, जो कि चौरंगीनाथ जी के नाम से सिद्ध हुए। और 9 नाथ 84 सिद्धों में, 9 नाथों के अंदर चौरंगीनाथ जी का वर्णन आता है। 9 नाथों का इतिहास जो कि पूरे महाराष्ट्र में, जैसे अपने यहाँ पर अपन रामायण पाठ कराते हैं, गीता पाठ कराते हैं, तो महाराष्ट्र में नवनाथ पाठ होता है, आज भी होता है, आज भी होता है। घर घर में वहाँ नवनाथ पाठ होता है। तो 9 नाथों में एक चौरंगीनाथ जी हुए। उन्होंने सर्वप्रथम यहाँ पर धूना लगाया और 8वीं शताब्दी की ये वर्णन है। उसके बाद में नाथ संप्रदाय के अनेकों साधु संत योगेश्वर यहाँ पर महंत योगेश्वर के रूप में रहे। लेकिन आज से लगभग 18वीं शताब्दी में सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ जी यहाँ पर आए। तो वो आए तो उन्होंने देखा कि जिस प्रकार की व्यवस्थाएं थी उसमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता थी, क्योंकि परंपराएं नाथ संप्रदाय की थी और उसी परंपरा के साक्षात स्वरूप महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी के स्वरूप में बाबा मस्तनाथ जी थे। तो उन्होंने जब यहाँ का आकर देखा तो कुछ उनको व्यवस्थाएं ठीक नहीं लगी, तो उस प्रकार से इसका पुनर्निर्माण हुआ। ये सब प्रकृति का नियम कह लें या देवताओं का या योगेश्वरों का आशीर्वाद कह लें, क्योंकि समाज को व्यवस्थित रखना ही सबसे बड़ा हमारा धर्म है। तो उस समय के कालखंड में, आज से 18वीं शताब्दी के समय में, ये मठ जीर्ण हो चुका था, एक तरह से समाप्ति के कगार पर था। तो उसकी पुनर्स्थापना बाबा सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ जी ने की। हम ये धार्मिक महत्व को हम समझ चुके हैं आपसे, और बाकी बाबा के बारे में जितनी भी जानकारियां हमको जो ब्रशर जो यहाँ पर बुक्स हैं उनके माध्यम से मिल ही जाएंगी। आपके श्रीमुख से महाराज जी हम सिर्फ इतना जानना चाह रहे हैं, इस समय कितनी शिक्षण संस्थाएं बाबा मस्तनाथ मठ के अधीन संचालित हैं? देखिए, ये मठ शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और राष्ट्र और उसके साथ साथ में समाज सेवा के अंदर, इसका मूल मैं एक कंटेंट में कहूँ तो प्रकृति के उत्थान के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए मठ निरंतर आदिकाल से मतलब काम करता आया है।
आज़ादी से पूर्व में भी यहाँ पर संस्कृत महाविद्यालय संचालित किए जाते थे। 1958 के अंदर हमने पूज्य दादा गुरु महेंद्र श्री श्रीओनाथ जी ने यहाँ पर आयुर्वेदिक शिक्षण संस्थान की डिग्री कॉलेज की स्थापना की। भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ाते आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षा, क्योंकि शिक्षा के बगैर मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा विकास शिक्षा है। शिक्षा होगी तो आम मानवीय या कोई भी व्यक्ति मानव है वो तभी विद्वान होगा, उसको अच्छे बुरे की पहचान होगी और तभी वो समाज का भला कर पाएगा। आज का वर्तमान हमारा शिक्षित और विद्वान होगा तो आने वाला भविष्य हमारा सुनिश्चित होगा, आने वाला भविष्य हमारा प्रकृति के लिए समर्पित होगा। क्योंकि शिक्षा के ज्ञान के बगैर या मूल तत्वों के ज्ञान के बगैर कोई भी व्यक्ति आने वाले समय, क्योंकि प्रकृति वही है कि हम वर्तमान समय को आने वाले समय के लिए और बेहतर बनाएं। आज विज्ञान ने बहुत उन्नतियां की हैं। आज विज्ञान में इतना तक है कि एक पुरुष का हृदय दूसरे पुरुष के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। लेकिन मेरा ये सवाल है कि क्या विज्ञान आज वर्तमान में पिछले 50, 60, 70, 100 सालों के अंदर व्यक्ति की आयु को बढ़ा पाया क्या? मूल तो आयु है, वो नहीं बढ़ा पा रहे। मूल तो आयु है। जी 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 जी, वही व्यक्ति का जीवन है मूल, जन्म और मृत्यु, ये तो मूल है। इसके अंदर क्या होता है वो बात तो अलग है। मूल है कि व्यक्ति की आयु बढ़ी क्या। ये जितने भी अनुसंधान हुए, जितने भी उन्नतियाँ हुई, जितने भी तरक्कियाँ हुई, जितने भी अपने अलग अलग तरीके से या अपने अनुसंधान के माध्यम से हमने एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए हमने बहुत तरह की अनुसंधान किए, उम्र नहीं बढ़ा पाए। उम्र नहीं बढ़ा पाए। व्यक्ति को इस निरोग्य काया, जो हमारे जैसे सनातन धर्म में कहा निरोग्य काया, ये जो सबसे बड़ा आशीर्वाद है, क्या ये दे पाई है साइंस? ये नहीं दे पाई है, विज्ञान नहीं दे पाई। चाहे टेक्नोलॉजी हो चाहे साइंस हो, इन दोनों ही क्षेत्र में हमने प्रकृति का दोहन किया है। इसको हमें विचार करना होगा और उसी भाव से हम सब लोग भी मूल तत्वों का ज्ञान एक मानव जीव को हो और वो व्यक्ति मूल तत्वों के ज्ञान के साथ में प्रकृति को साथ लेकर, क्योंकि हम स्वयं एक प्रकृति के अंश हैं। जी जी, हम प्रकृति के अंश होने के साथ साथ में एक मानव जीव होने के नाते हमारे के अंदर बुद्धि है, हम सोच सकते हैं, हम विचार कर सकते हैं कि आने वाला भविष्य कैसा हो। मैं एक सीधी सी बात कहना चाहूँ तो व्यक्ति, मनुष्य आज भगवान की एक स्वयं की एक उसका अवतार के समान है। ईश्वर अंश है मनुष्य, और उसकी सबसे पहला दायित्व है कि इस प्रकृति का संरक्षण करना, मेरे से बेहतर आने वाले भविष्य के लिए। आज मेरे से बेहतर अब मेरे बच्चे हों, इसके लिए तो चिंता है, लेकिन बच्चे उनके साथ क्या व्यवहार करेंगे इसकी चिंता नहीं है समाज को। मैं अपने बच्चों के लिए करूं, मैं अपने बच्चों को ऐसा कर दूं, मेरे बच्चों को अच्छा पढ़ा दूं, मेरे बच्चों को अच्छा व्यवसाय करा दूं, नौकरी लगा दूं, लेकिन बच्चे उनके साथ में क्या व्यवहार करेंगे इसकी चिंता कोई भी माता पिता नहीं करता। और वही दुर्भाग्य है हमारा कि आज हमारा टेक्नोलॉजी इतनी है कि हम एक मोबाइल के माध्यम से आज यहाँ बैठे हमको 7 समुद्र पार का व्यक्ति भी जस्ट 1 सेकंड के गैप में हमको देख सकता है। जी 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 जी। लेकिन हम प्रकृति को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, इस पर हमको विचार करना होगा। महाराज श्री, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमको समय। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।